खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा। वो वही करेंगे जहां पे उनको सूट करता है, या जहां वो समझते हैं कि जहां पे हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे। ऋषि सोनक जो है इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज। एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, इंग्लैंड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा मंजूर करवा दिया है और अब माना यह जा रहा है कि वहाँ पर अगले प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को बनाया जाएगा। इस बात से खफा होकर पाकिस्तानी मीडिया मातम बना रहा है और ये कह रहा है कि भारत अब दूसरे देश में भी अपने झंडे गाड़ रहा है और वहाँ पर प्रधानमंत्री तक के पद को अपने आपे में ले रहा है। और ये पद मिल जाने के बाद भारत आने वाली G20 बैठक को कश्मीर में ज़रूर करेगा। ये सब धारणाएं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। अब ये जो है वो एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कई लोगों से सुना कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेगा। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा। वो वही करेंगे जहां पे उनको सूट करता है, या जहां वो समझते हैं कि जहां पे हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे। अब ये जो एक डेवलपमेंट है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे देखेंगे कि अगर लद्दाख में ये G20 की मीटिंग हो रही हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना, ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज प्लेइंग टू द गैलरी। ये प्लेइंग टू द गैलरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी अरेंज करना, इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफर करना, सारा इंटायर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पे इनवाइट करना। अगर फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की होती है या वो हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स आते हैं, तो वो भी एक जारी बात है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। कोई इतना आसान काम नहीं है लद्दाख में या कश्मीर में करना। लेकिन आप अगर इंडिया की सिग्नलिंग चेक करें तो वो दैट सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, आज सुबह जो ये बात पता चली कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की बाली में मुलाकात हुई। अगर आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि इंडिया ने जब से उनके चीन के साथ मामलात खराब हुए हैं, इंडिया ने थोड़ा डिप्लोमेटिकली असर्ट करना शुरू कर दिया है। और वो इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने दलाई लामा को कॉल की उनको उनकी बर्थडे विश करने के लिए, और ये उन्होंने आई थिंक सेकंड टाइम ये किया है। और ये बेसिकली जिसे आप कह लें कि पिछले साल भी की थी और इस दफा भी उन्होंने किया है। और जारी बात है, एक बड़ा मेजर स्टैंड ऑफ है। अब जयशंकर साहब ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जनाब के ये जो बाली में मीटिंग हुई है इसमें ये सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग थी और सिर्फ आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे हमने बात की, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊं, बड़े फोरम्स पे होने का फायदा ये होता कि एटलीस्ट यू कीप टॉकिंग। अब हमारा ये है कि हम क्योंकि बड़े फोरम्स पे ज्यादातर नहीं जाते, तो हमारी तो इंडिया से बात भी नहीं होती।
हमारा तो आमना सामना भी नहीं होता। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको समझना पड़ेगा और जिनके आपको देखना पड़ेगा कि ये इन क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है। अब चाइनीज जारी बात है, वो समझते हैं कि जो भारत है, चाइनीज समझते हैं कि भारत असर्ट कर रहा है। हालांकि जारी बात है चाइना को इस चीज का पता है कि हमें किस तरह वो ज्यादा असर्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हम एक वो जो इंडिया को जो रोल मिल रहा है खित्ते में, हमें उसमें इंडिया के रोल को रोकना है या कंट्रोवर्शियल करना है, ताकि हम ये कह सकें कि जनाब इंडिया इज नॉट, हम इंडिया को स्मूथली वो रोल ना लेने दें। बेसिकली तो चाइनीज ये चाहते हैं। खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। ये ऋषि सोनक जो हैं ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वहां पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है। इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है लिज ट्रस, वो भी वो मार्गरेट थैचर की चेली हैं, मतलब मार्गरेट थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस, इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। और साथ में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन यूके, पूरी पढ़ाई वहां पर की है। और अब ये वहां के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गए। इनकी एक खूबी और है, इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर, तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सोनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई मतलब कई फील्ड्स हैं। ये जिसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे, और पॉलिटिक्स में सडनली केम इनटू लाइमलाइट व्हेन ही बिकेम द चांसलर एक्सचेकर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऋषि सोनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है, और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है, लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ है। तो ये इंडिया के लिए भी, और इंडिया से बेसिकली ब्रिटिश टाइज भी अब अच्छे हो रहे हैं। तो ब्रिटेन के साथ जो हम टाइज कर रहे हैं, और हमारा जो बिजनेस है, ब्रिटेन वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है, और ब्रिटेन बहुत टाइम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और हम उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। हमारे टाटा ग्रुप ने बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और उन्होंने इंडिया में की थी। अभी बोरिस जॉनसन भी आए थे, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन के ऊपर बैठे हुए थे।